हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में हमने दो सिस्टम देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बच्चों हमने कम्प्लीटली पिछले वाले वीडियो के अंदर स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमने इतने नाम ले तो दिए, क्या लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड। अब ये होते क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ होता क्या है, हम बात करते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल के अंदर क्या फ़्लो करता है बच्चों, ब्लड फ़्लो करता है। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो जो प्लाज्मा होता है जब तक वो ब्लड वेसल के अंदर फ़्लो कर रहा है तब तक तो वो क्या है, प्लाज्मा है। लेकिन जब ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो प्लाज्मा होता है ना वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है। और ब्लड वेसल से बाहर निकल कर के सेल के चारों तरफ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो इकट्ठा हो रखा हुआ जो फ्लूइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। भाई मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई जैसे ये अपने पास में क्या है बच्चों, ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या फ़्लो कर रहा है, प्लाज्मा फ़्लो कर रहा है। जब तक वो किस में है, ब्लड वेसल के अंदर है, तब तक तो वो क्या है, प्लाज्मा है। लेकिन जब वो क्या कर गया है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो बाहर निकल गया है। और बाहर निकल कर के भी जैसे ये सेल है, सेल के आसपास में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो ये इकट्ठा होने वाला जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल की। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती थी वैसे ही यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स है। ब्लड वेसल क्या करती थी, वो ब्लड को क्या करती थी, कैरी करती थी, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती थी। वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है वो लिम्फ को कैरी करती है और लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। फिर बात करते हैं लिम्फेटिक नोड की। लिम्फेटिक नोड की अगर हम बात करें तो ये एक फ़िल्टर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का फिल्ट्रेशन होता है जो कि लिम्फ का क्या करता है, फ़िल्टर करता है। हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा लिम्फ है वो लिम्फ क्या कर गया है, मान लो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, तो उस इन्फेक्शन को फ़िल्टर करने का, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम कौन करेगा, लिम्फेटिक नोड करेगा। और लिम्फेटिक नोड के बाद में लिम्फ कहाँ जाता है, प्योरीफाई होकर के हार्ट के अंदर वापस चला जाता है। हार्ट के अंदर वापस जा रहा है मतलब हम क्या कहेंगे कि वापस से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था उसके अंदर चला गया है क्या, लिम्फ। और क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वापस चला गया है मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो लिम्फ था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये अपने पास में डायग्राम दिया हुआ है किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम के इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये अपने पास में ये जो ग्रीन कलर के अंदर दिया हुआ है, देखो ये अपने पास में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पोर्शन है। अब ये हम बात करते हैं कि यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर इस वाले पोर्शन के अंदर अपनी क्या थी, कैपिलरी थी। क्या थी, कैपिलरी। कैपिलरी क्या है, एक ब्लड वेसल है। ये कैपिलरी क्या कर जाएगी, यहाँ पर जो प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा को क्या कर देगी, कैपिलरी से बाहर निकाल देगी। प्लाज्मा जैसे ही कैपिलरी से बाहर निकला मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिम्फ के अंदर कन्वर्ट हो गया। लिम्फ के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में ये कहाँ चला जाएगा, ये जो लिम्फ है ये किस में चला जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाएगा। और ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है इस लिम्फ को कहाँ लेकर के जाएगी, लिम्फेटिक नोड के अंदर लेकर जाएगी। और ये लिम्फेटिक नोड क्या करेंगे, इसको प्योरीफाई करेंगे, क्योंकि ये लिम्फ कहाँ से आया है,
अपनी ब्लड वेसल्स से है, तो इसके अंदर कोई भी मतलब हम कह सकते हैं वेस्ट भी हो सकता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकता है। तो ये जो अपना यहाँ पर लिम्फ नोड होता है, ये लिम्फ नोड क्या करेगा, इसको प्योरीफाई करने का काम करेगा और प्योरीफाई करके इस लिम्फ को कहाँ भेज देगा, ये जो हमारी वेना कावा होती है ना, इस वेना कावा के अंदर फ्लो करवाएगा। और ये वेना कावा फिर इस लिम्फ को वापस कहाँ लेकर के चली जाती है, हार्ट के अंदर लेकर चली जाती है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक सिस्टम में, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करने के बाद में एट द एंड कहाँ चला जाएगा, वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे लिम्फ की, कि लिम्फ की, ठीक है, लिम्फ क्या होता है, ये यहाँ पर लिम्फेटिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, लिम्फ है। ठीक है, लिम्फ इज़ ए कलरलेस फ्लूइड फॉर्म ड्यू टू ए लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। मतलब कि ब्लड कैपिलरीज से प्लाज्मा का क्या होता है, लीकेज होता है। और इस प्लाज्मा के लीकेज से ही किसका फॉर्मेशन होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। वही हमने क्या कहा कि ये हमारी क्या है, कैपिलरी है। कैपिलरी क्या है, हमारी एक ब्लड वेसल है। इस कैपिलरी के अंदर क्या फ़्लो कर रहा था, प्लाज्मा फ्लो कर रहा था। क्या फ़्लो कर रहा था, प्लाज्मा, पी फॉर प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या कर गया, कैपिलरी से बाहर निकल गया, मतलब इसका क्या हो गया, लीकेज हो गया। लीकेज होने के बाद में ये सेल के क्या कर गया है, आसपास में इकट्ठा हो गया है। और ये इकट्ठा होने वाले इस फ्लूइड को ही हमने क्या बोला है, लिम्फ बोला है। क्या बोला है, लिम्फ बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फ की, कि लिम्फ जो है वो कलरलेस क्यों है ना। तो ये यहाँ पर फिर से क्या, लिम्फेटिक तो नहीं है ना, लिम्फेटिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, लिम्फ है। क्या है, लिम्फ है। ठीक है, लिम्फ इज़ कलरलेस। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, आरबीसी एब्सेंट होती है। अपनी टाइपिंग मिस्टेक है भाई, एब्सेंट। ठीक है, इसमें आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी को हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या कहा था, ल्यूकोसाइट कहा था। ठीक है, और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई हमारे जो लिम्फ होता है, लिम्फ जो होता है ना, वो कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो आरबीसी नहीं होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। अब डब्ल्यूबीसी खुद ही क्या है, वाइट है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होती है, कलरलेस होती है, और इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम। ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है। अगर हम बात करें इस ग्रीन वाले पोर्शन को, अगर हम इसको हटा दें, ये वाला पोर्शन अगर हम इसको हटा दें, तो बाकी का जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है अपने पास में, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, डबल सर्कुलेटरी वाला पोर्शन। तो इसमें ही अगर हम बात करें, तो ये जो अपने पास में यहाँ पर क्या होती है बच्चों, कैपिलरी होती है ना। ये कैपिलरी क्या करती है कि लीक हो जाती है। लीक होकर के प्लाज्मा को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। अब प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लिम्फ का। लिम्फ का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो लिम्फ है वो कहाँ चली ये लिम्फ कहाँ चला जाएगा, लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ये लिम्फ वेसल्स जो है वो लिम्फ को कैरी करके कहाँ लेकर के जाएगी, लिम्फ नोड के अंदर। ये जो छोटे छोटे से ये नोड है ना, ये क्या है, लिम्फ नोड है। इस नोड के अंदर लेकर जाएगी। और ये जो लिम्फ नोड है ये क्या करेंगे, लिम्फ को प्योरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे लिम्फ को। ठीक है, लिम्फ को प्योरीफाई करेंगे, और प्योरीफाई करने के बाद में कहाँ भेजेंगे, हार्ट के पास में भेजेंगे। हार्ट के पास में गया मतलब कि वापस से कहाँ चला जाएगा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन होता है बच्चों कि ये फैट और फैट सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करता है और वापस कहाँ भेज देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भेज देता है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये जो हमारा ब्लड होता है और टिश्यू होता है उनके बीच में फ्लूइड का बैलेंस करता है। अगर एक्सेस फ्लूइड है तो उसे क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है और मतलब मेंटेनेंस का काम ये करता है। थर्ड फंक्शन है कि ये क्या करता है, एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। आओ देखते हैं किस तरह से। सबसे पहला क्या है अपने पास में, लिम्फेटिक फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, फैट का और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का, और वापस कहाँ भेज देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भेज देते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, इट रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, ये क्या करता है, बॉडी टिश्यू से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव कर देता है एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, और ये क्या करता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में फ्लूइड जो होता है उसका मेंटेन करता है। थर्ड है अपने पास में, इट फॉर्म पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम कि ये क्या है, इम्यून सिस्टम का एक क्या है, पार्ट है एंड हेल्प डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स लाइक अ लिम्फोसाइट्स एंड अदर एंटीबॉडी कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या बनाता है, इम्यून सेल बनाता है जैसे कि लिम्फोसाइट या फिर अदर जो एंटीबॉडी होती है वो बनाता है ताकि उस बैक्टीरिया को क्या किया जा सके, किल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने लिम्फ पढ़ लिया, लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ ली और लिम्फ नोड पढ़ लिया। मेनली लिम्फेटिक सिस्टम होता क्यों है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ गया है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको अलग कर लेता है ब्लड से, और ब्लड से अलग करके उसका क्या कर देता है, प्योरीफाई कर देता है, और प्योरीफाई करने के बाद में वापस उसे कहाँ भेज देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भेज देता है। अब बात करते हैं किसकी, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि भाई हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ़्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड के फ़्लो करने की वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है और उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं या फिर हम बीपी बोल देते हैं। और ये बीपी को मेज़र करने के लिए किस मीटर की ज़रूरत पड़ती है, स्फिग्मोमैनोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्फिग्मोमैनोमीटर की। आओ देखते हैं, देखो ब्लड प्रेशर, प्रेशर exerted by blood on the wall of our blood vessels is known as BP कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। और बीपी को मेज़र करने के लिए किस मीटर का यूज़ करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, स्फिग्मोमैनोमीटर का। आप लोगों ने देखा होगा हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है ये अपने पास में डायग्राम दिखा रखा है ना इधर साइड में, इस डायग्राम जैसे एक डब्बा खोल करके बैठ जाता है, फिर हाथ पे पट्टा सा बांधता है और फिर उसके हाथ में ना एक रबर का सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दबाते रहता है ना, वो क्या होता है, हम मेनली उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बीपी को मेजर करता है कि हमारी ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की। सिस्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करें, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कि जब मतलब वो प्रेशर जो कि ब्लड जब हमारी आर्टरी के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, या जब हमारी आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है या फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस दौरान क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होगा। और डायस्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है तब क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट
होगा। मेनली हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब तक हमने बात की थी किनकी, ह्यूमन की बात कर रहे थे हम। ह्यूमन के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे हम, और लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। मतलब हमने ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे किन के अंदर, प्लांट के अंदर, कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। अब जैसे हम हमारे इस डायग्राम में देखें कि हमारे छुट्टू से प्लांटू महाराज है, ये प्लांटू महाराज क्या करेंगे भाई, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किसका करेंगे, वाटर का, मिनरल का, फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन का और वेस्ट मटेरियल का। कैसे करेंगे, अगर इनकी सेल, मतलब कि इसके अंदर अगर सेल्स क्या है, पास पास में है, सेल पास पास में है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हो जाएगी। और अगर सेल्स दूर दूर हैं तो यहाँ पर एक हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इज़ स्मॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स इज़ स्मॉल, की अगर दो सेल के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। लेकिन इफ़ द डिस्टेंस बिकम लार्जर बिटवीन टू सेल्स, मतलब कि दो सेल के बीच में अगर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, कि प्लांट के बॉडी डिज़ाइन के वजह से अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, कि इस सिचुएशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या है, ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। तो इसीलिए प्लांट के अंदर भी पाया जाता है कौन सा सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम। जो ये वेस्क्यूलर सिस्टम है ये किससे बना हुआ होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू से बना हुआ होता है। वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में इसमें जाइलम और फ्लोएम दिया हुआ है। ये तो है बच्चों क्या, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम है। जाइलम में आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में एरो है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट किसका, चलो अभी एक बार ये चीज़ देखते हैं कि हमारे प्लांट की जो रूट्स होती है ना, उन रूट से ये क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल जो होता है ना, उसको प्लांट के जो अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ तक क्या पहुँचाता है, पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करेगा, ये फूड का, या फिर हम ये कहें कि एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट, देखो इसके अंदर आपको दोनों डायरेक्शन के अंदर एरो दिख रहे होंगे, ऊपर भी दिख रहा है और नीचे की तरफ भी दिख रहा है। एक सेकेंड, ये देखो इसमें ऊपर की तरफ भी दिख रहा है और नीचे की तरफ भी दिख रहा है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी बन गई है, एनर्जी बनने के बाद में उस एनर्जी का जो मूवमेंट होगा, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो डाउनवर्ड भी होगा और अपवर्ड भी होगा। ठीक है, आओ इसको डिटेल में देखते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय जाइलम, कि जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल का क्या करेगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन जो ये करेगा जाइलम इनका, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। अब देखते हैं इस असेंट ऑफ सैप के अंदर होता क्या है। इसके अंदर ये होता है बच्चों कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट, ये क्या करता है कि रूट से मिनरल और वाटर का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कहाँ पर होता है, प्लांट के अपर पार्ट तक, है ना,
अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय जाइलम टिश्यू, कि ये क्या करता है कि देखो जैसे हम देखते हैं डायग्राम के अंदर देखते हैं ना, एक सेकेंड, ये देखो ये अपना प्लांट है ना, और एक सेकेंड, ये अपना प्लांट है और इस प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, ये रूट्स है, रूट से वाटर और मिनरल जो है वो कहाँ जा रही है, अपर पार्ट में जा रही है कि नहीं जा रही है ना। ये जाइलम क्या कर रहा है, इस वाटर और मिनरल को अपर पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी जो होती है वो किधर लगती है बच्चों, नीचे की तरफ लगती है। तो इस ग्रेविटी के अपोजिट के अंदर ये लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। तो पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पर कर क्या रहा है, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होकर के वो क्या कर रहा है, रूट से वाटर और मिनरल ले रहा है और उसे कहाँ तक पहुँचा रहा है, प्लांट के अपर पार्ट तक पहुँचा रहा है। और इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, असेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर हम बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है, एक डेड टिश्यू होता है और ये किसका बना होता है, 4 टाइप के एलिमेंट का बना हुआ होता है ये। अब ये 4 टाइप के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, और वो 4 एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ट्रैकेट्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम फाइबर्स होती है और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। हम बात करें इन 3 की, किन की, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स की, तो ये सभी क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डेड टिश्यू होते हैं। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना, ये क्या होता है, लिविंग सेल होता है। क्या होता है, लिविंग सेल, या हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ये है अपने पास में जाइलम और फ्लोएम। ये देख सकते हो आप लोग कि जो जाइलम है, ये है अपना जाइलम, है ना। जाइलम में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, वाटर और मिनरल का हो रहा है, ठीक है ना। और सिर्फ क्या हो रहा है, ये रूट से ले रहा है वाटर और मिनरल को और ये कहाँ तक पहुँचा रहा है, प्लांट के अपर पार्ट। फ्लोएम है, फ्लोएम क्या कर रहा है कि एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ करेगा, बाई डायरेक्शनल करेगा, मतलब कि नीचे की तरफ भी करेगा तो ऊपर की तरफ भी करेगा। ये देखो, ये एनर्जी को नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करेगा तो ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस, है ना। देखो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती है, ये क्या करती है, मेन वाटर कंडक्टिंग फंक्शन होता है, मतलब कि जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती है ये क्या करती है, वाटर को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। सबसे मेन काम इनका ये होता है कि ये वाटर का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। फिर हम बात करें जाइलम फाइबर का, तो जाइलम फाइबर क्या करते हैं, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर जाते हैं। क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। फिर जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये साइड वे और लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर का साइड वे और लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में स्टोरेज का काम भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम जिन भी सब्सटेंसेस का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। वो ट्रांसपोर्ट किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा, है ना। और इसका जो मूवमेंट है वो सिर्फ क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। मतलब जाइलम क्या करेगा, जिन भी सब्सटेंसेस का वो करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ऊपर की तरफ करेगा, है ना। और मूवमेंट अगर होगा जाइलम के अंदर, वो किस तरफ होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शनल के अंदर क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। फिर हम बात करते हैं कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप होता है वाटर इन द ग्राउंड गोज़ टू द रूट, कि भाई क्या होता है, ग्राउंड से वाटर कहाँ चला जाता है, रूट्स के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद में रूट हेयर सेल्स क्या कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इनर सेल्स है, उन इनर सेल्स है रूट की, उसके पास में वाटर चला जाता है। फिर उसके बाद में जो जाइलम होता है वो इस
वाटर को क्या कर लेता है, पुल्ड अप कर लेता है, मतलब वाटर को खींच लेता है। और वाटर को खींच करके क्या कराता है, ये वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कराता है, किधर, रूट से एपिकल पार्ट की तरफ। प्लांट का जो रूट पार्ट है, रूट पार्ट से किधर, एपिकल पार्ट की तरफ, उसका क्या करवाएगा, अपवर्ड मूवमेंट कराएगा। अपवर्ड मूवमेंट कराएगा तो लीव्स के अंदर क्या होगा, उसका डिफ्यूज़न होगा, और डिफ्यूज़न के थ्रू ही क्या हो जाएगा, स्टोमेटा के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू ही उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। भाई हमने मेनली क्या चीज़ बोली कि, एक सेकेंड, हमने क्या कहा कि भाई जैसे अपने पास में ये अपना क्या है, प्लांट है, ये प्लांट की अपनी रूट है, और ये अपना क्या है, प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्राउंड के अंदर पानी डाला, ठीक है, वाटर डाला। ग्राउंड से पानी कहाँ चला गया, रूट्स के पास चला गया। रूट की भी जो इनर सेल्स थी ना, उनके पास में चला गया, ठीक है। अब ये इनर सेल्स से जो जाइलम होता है ना, वो जाइलम क्या करेगा, इस वाटर को खींच लेगा। खींचने के बाद में ये जाइलम इसका क्या करवाएगा, अपवर्ड मूवमेंट कराएगा। क्या कराएगा बच्चों, इसका अपवर्ड मूवमेंट कराएगा, ठीक है ना। अपवर्ड मूवमेंट कराएगा तो ये वाटर कहाँ चला जाएगा, प्लांट की लीव्स के अंदर चला जाएगा। फिर प्लांट की लीव्स के अंदर क्या प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद में जो वाटर रिलीज़ होता है, वो वाटर किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू रिलीज़ होगा। और किससे रिलीज़ होगा, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू असेंट ऑफ सैप एज फॉलो, कि भाई असेंट ऑफ सैप के अंदर दो फोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है रूट प्रेशर, एक तो होता है क्या, रूट प्रेशर, है ना, और एक होता है क्या, ट्रांसपीरेशन पुल और सक्शन पुल। रूट प्रेशर की अगर हम बात करें तो जब रूट प्रेशर होगा तभी तो क्या होता है, जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स है, रूट्स के पास में वाटर क्या हो जाएगा, उनकी इनर सेल्स के पास में एब्जॉर्ब होगा। अब जैसे ही इनर सेल के पास में एब्जॉर्ब होगा तो ट्रांसपीरेशन पुल और सक्शन पुल के थ्रू क्या हो जाएगा, उस प्रेशर के थ्रू या उस फोर्स के थ्रू क्या करेगा, वो वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। और अपवर्ड मूवमेंट करके कहाँ आएगा, वो लीव्स के अंदर आएगा। और लीव्स क्या कर देगी, फिर उसका डिफ्यूज़न के थ्रू उसको मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करेगी, या फिर हम कह सकते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू स्टोमेटा उस वाटर को क्या कर देगी, प्लांट से बाहर निकाल देगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपीरेशन की, है ना। फिर हम बात करते हैं कि ये जो रूट प्रेशर होता है ये तो नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा लगता है, और ट्रांसपीरेशन पुल और सक्शन पुल जो होता है वो डे टाइम के अंदर ज़्यादा काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की, कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो लीव्स होती है, उन लीव्स के नीचे छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती है सुबह के टाइम पे। तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होती है, कि भाई जो वाटर होता है, मतलब प्लांट जो है ना, वो वाटर को क्या करता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है, वाटर का लॉस कर देता है। तो आओ देखते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कि वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर वो क्या कर देता है, प्लांट उसे अपनी बॉडी से या अपने सरफेस से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, मतलब कि वाटर का लॉस कर। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर भी लगाई हुई है। इस पिक्चर में हमें दिखा रहा है कि भाई ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती है ना, उन लीव्स के ऊपर छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स जो है वो निकली हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन की, कि ट्रांसपीरेशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन तो क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन के अंदर, और वाटर और मिनरल के अपवर्ड मूवमेंट के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, प्लांट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और थर्ड है कि ये क्या करता है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन की हेल्प के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो क्या क्या हुआ अपने पास में, पहला तो क्या है अपने पास में कि ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपीरेशन हेल्प किस में करता है, एब्जॉर्प्शन में। एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल, कि वाटर और मिनरल का क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। टू डिज़ोल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स, की रूट से लीव्स तक क्या करता है, फिर इनका डिज़ोल्व करवाता है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन अ टेम्परेचर रेगुलेशन, की ये ऑल्सो हेल्प करता है किसमें, टेम्परेचर के रेगुलेशन के अंदर। ट्रांसपीरेशन हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, कि ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। कौन, प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की, कि भाई अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, असेंट ऑफ सैप बोल रहे थे, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर होता है, मतलब कि अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। आओ देखते हैं। ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, the upward and downward movement of photoassimilates from leaves to other part of the plant by phloem tissue is called translocation, कि भाई क्या होता है इसके अंदर, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। किसके, फूड के, मतलब कि मेन हम क्या कहेंगे कि फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। और फूड को यहाँ पर क्या बोला गया है, फोटो एसिमिलेट बोला है। फोटो एसिमिलेट क्यों बोला है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इसीलिए जो भी फूड बना, जो भी प्रोडक्ट बना, उसको क्या बोल दिया, फोटो एसिमिलेट बोल दिया। अब ये जो फोटो एसिमिलेट है इसका, ये कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर बन रहा है। तो लीव्स क्या करेंगी, इनको ऊपर की तरफ, जो प्लांट का एपिकल पार्ट है उसमें भी फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी। तो जो प्लांट का रूट पार्ट है ना, जो प्लांट का डाउनवर्ड पार्ट है, उसमें भी क्या करेगी, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं या फिर लिविंग टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। शीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है, ये तीनों ही क्या है, लिविंग सेल्स हैं। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या है, डेड सेल है। ठीक है। जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल है ये ट्रांसलोकेशन का काम करेगी, मतलब कि मेन जो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना, वो कौन करेगी, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल करेगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगी, स्टोरेज का काम करेगी। और फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन फ्लोएम अकर इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि भाई जो फ्लोएम जिन भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। तो इसका जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। कि फ्लोएम के अंदर किस तरह का मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, जबकि जाइलम में कैसा हो रहा था, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास में ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में अगर देखिए, ये देखो जाइलम है, जाइलम में एक ही तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला, यूनी डायरेक्शनल बोला। किसका हो रहा है, वाटर और मिनरल का हो रहा है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम के अंदर जो है वो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, अपवर्ड भी हो रहा है तो डाउनवर्ड भी हो रहा है। ठीक है। दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं।
कि भाई जाइलम में कैसा मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। किसका ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। फूड किस तरह का है, यहाँ पर फूड फोटो एसिमुलेट्स है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये मेनली क्या कर लिया जाता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ना, कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। वैसे तो अपनों ने पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं। जाइलम क्या होते हैं, मेनली किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। किधर से, रूट से किधर, एपिकल पार्ट तक। प्लांट के रूट पार्ट से एपिकल पार्ट तक किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, किधर से, लीफ से लेकर के ये अपने मतलब प्लांट के एपिकल पार्ट तक भी करेंगे, तो प्लांट के डाउनवर्ड पार्ट तक भी करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो जाइलम होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से, वही हम बात करते हैं, ट्रैकेट्स हो गए, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गई। ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है क्या, अपना जाइलम। जाइलम कैसा होता है, डेड टिश्यू होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। कौन, जो अपने पास में हम बात करते हैं ना, जाइलम जो है वो क्या है, डेड टिश्यू है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग सेल होता है या फिर लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम के अंदर जो है वो कंडक्शन किस तरह का होता है, वाटर का, तो इसमें जो वाटर का कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, वही अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से, शीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। फ्लोएम जो है वो लिविंग टिश्यू होते हैं या फिर लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है। कौन है, फ्लोएम फाइबर्स, जो कि क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा, तो फूड मटेरियल का जो कंडक्शन है वो किधर होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड भी होगी और डाउनवर्ड भी होगी। तो इधर डायरेक्शन कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट फ्लोएम में होता है। ठीक है, समझ। ओके बच्चों, हमने हमारा टॉपिक ख़त्म कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने जो लिम्फेटिक सिस्टम और जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे वो भी कंप्लीट कर दिया है, और साथ में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, एक्सक्रीशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट प्रोसेस है। ठीक है ना, जल्द ही हम क्या कर देंगे, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय, हैव अ गुड डे।